पुण्य पुंज पुनाई, यही सम पुण्य पुंज पुनाई। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। केवट भगवान के चरणों को पखारने लगा, चरणों को पखारा और चरणामृत पिया। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया तुम्हारा, अब चलो। केवट बोले कहाँ चलो? बोले अरे गंगा जी के उस पार। केवट बोले ये बच्चे मेरा मुंह देखने आए हैं, ये सब बच्चे जो बैठे हैं। केवट भगवान से कहता है प्रभु जब मैं पी रहा था ना चरणामृत तो छुटका मेरा मुंह देख रहा था, प्रभु एक बार और, एक बार और। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बिल्कुल नहीं, अरे जब भी खुद पी रहा था तब याद नहीं आया कि छुटका मुंह देख रहा है, अब याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं। राम जी ने आज्ञा दे दी कि चलो पखार लो। अब दूसरी बार केवट ने चरण पखारे और चरणामृत। कितना सुंदर दृश्य होगा, केवट अपने बच्चों का मुख खोल खोल के राम जी का चरणामृत पिला रहे। अब लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया तुम्हारा, अब चलो। बोले कहाँ चलो? आप तो चले जाएंगे, हमें तो लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले पीछे छोड़ेंगे कि खुद भी पी लिया, बच्चों को भी पिला दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा। प्रभु एक बार और, एक बार और। भगवान ने आज्ञा दे दी। अब केवट पूरे गांव को चरणामृत पिलाते पिलाते एकदम गायब हो गए, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अब लक्ष्मण जी ने कहा और पिलाइए, उसका काम हो गया, अब वो नहीं आएगा। राम जी ने केवट के बच्चों से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? बच्चों ने कहा हमें क्या पता। अब केवट 2 घंटे में सारे गांव को चरणामृत पिला के आया। अब लक्ष्मण जी ने बड़े आवेश में अब हो गया तुम्हारा, अब चलो। अब तो केवट कांप गया। केवट कहता अब इनसे बोलूंगा ये निकालेंगे बाण मार देंगे, प्राण प्रिय अब नहीं कहना। केवट राम जी के पास गया धीरे से, प्रभु एक बार और, एक बार और। आपके जाने से पहले मेरे पितर हैं, उनको भी तो जाना है, प्रभु एक बार और। भगवान ने फिर आज्ञा दे दी। अब आज्ञा देकर और भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी और केवट नाव में बैठे हैं। सब नाव में बैठ गए, निषाद राज जी बैठे हैं। अब ये सब दृश्य जब गंगा मैया ने देखा तो इतना विह्वल हो गई कि उनकी धारा बढ़ गई। इतनी धारा बढ़ी कि केवट ने सोचा मैया आप इतना वेग में बहेंगी तो राम जी तो तुरंत उस पार पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा धीरे बहिए। केवट कहता है यदि आप धीरे बहेंगी ना तो मैं राम जी को उस पार ही नहीं ले जाऊंगा, मैं 2-4 चक्कर यहीं आप में लगवाता रहूंगा। केवट कहता मैया मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो।
राम सिया रे लखन विराजे, राम सिया रे लखन विराजे, शीश जटा तन मुनि पग साजे, शीश जटा तने मुनि पग साजे, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। और केवट लेकर के गए हैं उस पार गंगा जी के, जैसे तैसे राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, निषाद राज जी को लेकर गए और उतरे हैं। तो सबसे पहले सीता जी के बाद राम जी के बाद लक्ष्मण जी के बाद निषाद राज जी। और अब राम जी को केवट उतरी दंडवत कीना। मैंने आपको बताया था भगवान किसी को झुका हुआ नहीं देख सकते। कोई भी भगवान के पैर पड़ता है तो भगवान उसे तुरंत उठाते हैं, पर आज भगवान केवट को नहीं उठा रहे। क्यों? उठाऊंगा तो उतराई क्या दूंगा। लेकिन सीता मैया सब जानती हैं, पिया की सिय जान निहारी। सीता मैया सब जान गई और अपने हाथ से मुद्रिका निकाल के राम जी को दे दी कि केवट को उतराई दे दो। तब राम जी ने कहा, कहे कृपाल ले उतराई, केवट तुम्हारी माता तुम्हें उतराई दे रही है, ले लो। केवट जी ने ऊपर सिर किया तो देखा सीता मैया के अंग पर आभूषण नाम पे केवल एक वो मुद्रिका थी। तब केवट ने सोचा कि राम जी और सीता जी के चरण केवल दो लोगों ने पखारे, एक तो जनक जी और सुनैना मैया ने, तो उन्होंने तो इतना दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और एक मैंने और एक मेरी पत्नी ने। तो हम दे तो कुछ नहीं पा रहे, ऊपर से मेरी माता के अंग पर आभूषण नाम पे एक अंगूठी है। मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे कारण मेरी माता को वो भी उतारनी पड़ रही है। केवट कहता है, प्रभु अब कछु नाच न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट कहता है, आप मेरे वचन को झूठा करना चाहते हैं? मैंने आपके पिताजी की सौगंध खाई थी कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। और जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने अपनी भक्ति देकर केवट को विदा किया। अब यहाँ पर राम जी आगे बढ़े तो भरद्वाज जी के यहाँ आए प्रयागराज में। भरद्वाज जी से कहा कि हम कहाँ जाएं? तो भरद्वाज जी ने अपने गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रभु आप वहां जाइए। देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम गए और जाकर कहा कि हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, आप कहते हैं कि आप कहाँ रहेंगे? अरे आप भगवान हैं और आपके साथ जो ये है ना लक्ष्मण जी, ये शेष नाग हैं, जो सारी धरती को अपने ऊपर रखा है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। लेकिन फिर भी मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताऊंगा। उन 14 स्थानों में से 5 स्थान जो हमारे और आपके बस में हैं, वो हम आपको बताएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। प्रभु जिस प्रकार समुद्र नदियों के आने पर नहीं भरते, आपने कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ आ गई? बाढ़ नदियों में आती है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। उसमें जितना पानी आता जाए
समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। जिस प्रकार समुद्र नदियों के आने पर नहीं भरते, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति के कान आपकी कथा से ना भरे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान है। और पहला स्थान क्या हो गया? कान। दूसरा स्थान बताया नेत्र। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु एक पक्षी है चातक, चातक नाम का एक पक्षी रहता है, और वो पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जिस जल को गिराते हैं, वो पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। उस जल को छोड़कर दूसरा जल ग्रहण नहीं करता। वो मर जाएगा पर वो दूसरा जल ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के नेत्र चातक पक्षी बनके आपके दर्शनों को ललायत रहे, दिन रात बस मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ये उसके मन में लगा रहे, आप उसके हृदय में सीता जी के साथ रहिएगा। उसका हृदय आपके लिए दूसरा स्थान है। और कहा कि प्रभु मानसरोवर के हंस केवल मोती चुगते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति दिन रात आपके नाम का गुणगान करे, आपके नाम के सिवा उससे कोई काम ना हो, आप उसके हृदय में सीता जी लक्ष्मण जी के सहित रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा स्थान है। चौथा स्थान, जो व्यक्ति गुरु जो हमें मंत्र देते हैं कान में, गुरु जो मंत्र दे उसका विश्वास पूर्वक जप करे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है। पांचवा स्थान जो कम से कम लोग हैं जो करते हैं, जो व्यक्ति जितना भोजन स्वयं करे उतना ही भोजन आपके लिए निकाल के रखे, आपको अपने से अलग ना समझे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। उसका हृदय आपके लिए पांचवा स्थान है। हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाया, छोटी सी कटोरी में मिश्री रख दी, लो वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पा रहे हैं। जब हम भगवान को अपना मानेंगे ही नहीं तो वो हमें क्यों अपना मानेंगे। बनना है तो सबरी मैया जैसे बनिए कि झूठे बेर खिलाए। सबरी मैया ने ये नहीं सोचा कि पाएंगे कि नहीं। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है। आप प्रेम से झूठे बेर भी खिलाओगे वो खाएंगे, और ज्ञान से आप कितना ही रिझाओ वो कभी नहीं लीजेंगे। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और आखिरी में कहा कि प्रभु चित्रकूट गिरी करहु निवासु, आप जाकर चित्रकूट में रहिए। भगवान चित्रकूट में आए तो देवता नाग सब आए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। केवल कोल भील नहीं आए। कोल भील बहुत छोट जात होती है, छोटी जात, नीच लोग, तो कोल भील नहीं आए। कोल भील सोच रहे हैं कि हम इन बड़े लोगों के बीच में जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। बड़े लोगों के बीच छोटे लोगों को नहीं जाना चाहिए, उनका अपमान हो जाता है। ये लौकिक व्यवहार है। उदाहरण मैं आपको दूं, कोई गरीब यदि नीचे बैठा है तो ये उसकी औकात, और कोई अमीर यदि आके बैठ जाए तो उसका बड़ा दिल होता है, इसलिए वो नीचे बैठा है। गरीब यदि फटे कपड़े पहना है तो ये उसकी औकात, और अमीर पहने तो फैशन। आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फटे कपड़े, इधर से फटा इधर से फटा है। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, उसके लिए छोटे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इतना ही फैशन में आना है तो तुमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो कुछ नहीं पहनते, वो है फैशन। हमारी भारतीय संस्कृति को तो याद रखो, पहले जब महिलाएं घर से निकलती थी तो उस समय की बात नहीं की जा सकती। आज तो फैशन फैशन लगे, फैशन हर चीज में फैशन। कोल भी सोच रहे हैं कि हम छोटे हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके बीच में जाके बैठेंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा, ये इन लोगों की इज्जत कम हो जाएगी। कोल भी क्या सोच रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि ये भगवान है। वो ये सोच रहे हैं कि ये वो ही हैं
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के दोनों पुत्र हैं। तो सब जब मिलके चले गए तब कोलभील गए और सुनो जाकर कोलभील ने क्या कहा, आप डरिएगा मत, हम है ना, आप मत डरिएगा। राम जी क्या कहते हैं, अभी तक तो डर लग रहा था पर अब आप लोग आ गए हैं, अब डर नहीं लग रहा। भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते हैं, देवी भगवान इन कोलभील की बात क्यों सुन रहे हैं, भगवान इन नीच जात की बात क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम सकल बन चर तब तो से, राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए भगवान इन गरीबों की बात को सुन रहे हैं। और भगवान कोलभील से मिलकर दोनों भाई और सीता जी चित्रकूट में निवास करने लगे। जब भी सीता जी को या लक्ष्मण जी को अयोध्या की याद आती तो राम जी अनेक प्रकार से कथाएं सुना के उनके मन को हल्का करते। राम जी को अयोध्या की याद आती तो राम जी एकांत में जाकर बहुत रोते। और अब गोस्वामी जी कथा में मोड़ ले रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, राम जी ने गंगा जी के तट से सुमंत जी को विदा किया था, तो सुमंत जी कैसे गए, गए नहीं थे। सुमंत जी रथ से घोड़ों को निकालकर एक वृक्ष से बांध दिया और गंगा जी की ओर देख रहे हैं। क्यों? यदि राम को पिताजी की सुधि आ जाए और राम लौट कर आ जाए तो राम को यहाँ से अयोध्या तक पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए बैठे। और निषाद राज जी को राम जी ने यमुना जी के तट से विदा किया था। निषाद राज जी आए, देखा तो सुमंत जी की तो बात ही नहीं। जिन घोड़ों को सुमंत जी ने वृक्ष से बांधा है वो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। देखी दक्षिण दिशी हय हिय नाही, घोड़े हिनहिना रहे हैं, मानो कहना चाह रहे हो कि राम नहीं आए। यहाँ पर निषाद राज जी ने घोड़ों को चारा डाला पर एक भी घोड़ा चारे का एक दाना मुख में नहीं ले रहा। जिस प्रकार एक चिड़िया के पंख काट दिए जाएं और वो उड़ना चाहती हो पर उड़ ना पाए, इसी प्रकार आज घोड़ों की दशा है। अयोध्या लौट के जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, क्यों? राम नहीं आए। सुमंत जी रो रहे हैं। निषाद राज जी ने कहा, महाराज आप ही ऐसे करेंगे तो महाराज का क्या होगा? परवश सुमंत जी को भेजा। सुमंत जी कहते हैं, अब आगे सुमंत, राम के वियोग में यदि तू प्राणों का त्याग कर देता तो तेरी कीर्ति होती। अब क्या मुख लेके जाएगा? राम की जननी को क्या मुख दिखाएगा? सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है और सोचे कि दिन में नहीं जाऊंगा, तमसा नदी के तट पर बैठे, रात्रि में गए और आप दर्शन करिए। सुमंत जी जैसे आए, सारे अयोध्या के वासी सुमंत जी के पीछे हैं। क्यों? सुमंत जी आ गए, राम जी आ गए अर्थात। लेकिन घोड़े पीछे की ओर देखकर रो रहे हैं। क्यों? मानो कहना चाह रहे हो कि आप जिनके लिए आए हो वो राम जी नहीं आए। और दशरथ जी के कान में जैसे ही सुमंत नाम का शब्द पड़ा तो मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हो।
दशरथ जी सुमंत जी से केवल एक बात कहते हैं, सुमंत कुछ मत बताओ, केवल एक बात बताओ, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन देही। मेरा राम कुशल तो है ना, राम को साथ लेकर आए हो ना, सीता को लेकर आए हो ना, सुमंत तुम मौन क्यों हो? सुमंत जी कहते हैं, महाराज मैंने राम से बहुत कहा, सीता जी से बहुत कहा, पर उन्होंने सत्य की दुहाई देकर मुझे मना कर दिया। और राम जी ने कहा था कि तात प्रणाम तात सब कहा, बार बार पद पंकज गहा। पिताजी को प्रणाम करना और कहना कि वो चिंता ना करें, उनका राम 14 वर्ष बाद आके उन्हें स्वयं प्रणाम करेगा, वो चिंता ना करें। और जैसे इतना कहा तो सुनने मात्र से महाराज के प्राण कंठ में आके फंस गए। कौशल्या मैया ने महाराज की ऐसी दशा देखी तो कौशल्या मैया ने अपने अश्रुओं को पहुंचा और महाराज से कहा कि महाराज धीरज रखिए, अरे राम के वियोग में सारी अयोध्या पड़ी है, आप ही धीरज नहीं रखेंगे तो क्या होगा? दशरथ जी कहते हैं, मैंने राम को देखे बिना बहुत जी लिया, मैंने सीता को देखे बिना बहुत जी लिया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। और दशरथ जी ने 6 बार अपने मुख से राम राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरे रघुवरे विरह, राव गयऊं सुरदाम। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और अब यहाँ पर वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर दशरथ जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। आप कल्पना करिए, जिसकी 4 संतान हो और अग्नि देने के लिए एक भी पास ना हो, तो आप उनकी मनोदशा की कल्पना करिए। वशिष्ठ जी ने कहा मंत्रियों से कि जाओ भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ। और वहां भरत जी को प्रातःकाल स्वप्न आ गया। भरत जी प्रातःकाल कहते हैं शत्रुघ्न जी से कि शत्रुघ्न, आज मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया। इतने में मंत्री पहुंच गए कि भरत जी चलिए, आपको गुरुजी ने याद किया है। भरत जी दौड़ते हुए आए। कैकेयी मैया दरवाजे पे खड़ी और कहा कि भरत, तुम्हारे मामा के यहाँ सब कुशल तो है ना? वहां सब कुशल तो है ना? भरत जी कहते, माँ वहां तो सब कुशल है, मेरे यहाँ सब कुशल है ना? कैकेयी मैया ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भरत जी कहते, माँ जो अयोध्या की प्रजा, जो अयोध्या के वासी इस भरत को प्राणों के समान प्रेम करते थे, आज वो इस भरत को देखना तक नहीं चाहते। मेरे यहाँ सब कुशल तो है ना? कैकेयी मैया, अब आप सोचिए, कैकेयी मैया जानती हैं कि अब जो मैं बात कहने वाली हूँ वो सुनने मात्र से मेरा पुत्र मुझे माँ कहना छोड़ देगा। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी स्वयं की संतान उसे माँ कहना छोड़ दे। पर कैकेयी मैया को बताना पड़ा, क्यों? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। और कैकेयी मैया ने सब बताया, लेकिन भरत जी किसी को दोष नहीं दे रहे। भरत जी कहते हैं, ना कैकेयी तुम्हारा दोष, ना मंथरा तुम्हारा दोष, दोष है तो केवल इस पापी भरत का। ना ये भरत जन्म लेता, ना इसकी माँ के मन में इसे राजा बनाने का ख्याल आता, और ना मेरे भैया को वन में जाना पड़ता। भरत जी कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया रो रही थी, और जब व्यक्ति रोता है तो धुंधला दिखाई देता है। और हमने आपको बताया था कि राम जी और भरत जी एक जैसे लगते हैं।
तो भरत जी को जैसे देखा कौशल्या मैया ने, तो कौशल्या मैया ने सोचा कि मेरा राम आ गया। कौशल्या मैया दौड़ गई, बीच में ही गिर गई। भरत जी ने उठाया, कौशल्या मैया ने देखा मेरा भरत आ गया। भरत जी ने कौशल्या मैया की मांग का सिंदूर देखा, तो भरत जी कहते, माँ, जिस पुत्र के रहते उस माँ का सिंदूर मिट जाए, वो पुत्र उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। भरत जी रात भर कौशल्या मैया की गोद में राम राम करते रहे। प्रातः काल भया, चंदन की लकड़ियों से चिता सजाई गई और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को भरत जी ने अग्नि प्रदान की। जो जो वशिष्ठ जी ने कहा वो भरत जी ने किया। कितना किया तो 1 लाख मुख से भी इसे वर्णन नहीं कर सकते। महाराज के पार्थिव शरीर को भरत जी ने अग्नि प्रदान की और आगे की कथा आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में रामचरितमानस नवाह पारायण, राम कथा का जो सबसे प्रमुख प्रसंग होता है, भरत मिलाप की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। सवरी प्रेम की कथा आप सभी श्रवण करेंगे, खूब आनंद आएगा। आइए 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती प्रसादी वितरण। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, देखिए आज 5 बज गए। कभी कभी आप लोग 4 बजे उठ के चले जाते थे, पर आज 5 बज गए, कोई नहीं उठा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मन से कथा सुनो तो ना घुटनों का दर्द दिखाई देगा, ना सिर दिखाई देगा, ना भूख दिखाई देगी। केवल ये कि और चले कथा, और चले कथा। कल हम एक दादाजी के घर भोजन करने गए थे, तो वहां पर 3-4 छोटी छोटी बालिकाएं थी। तो उनसे हमने कहा कि कथा में आती हो? बोले आते हैं। तो उसने कहा हमें तो वो भजन अच्छा लगा, आजा गोपाल तरस गए नैना। तो हमने कहा भजन ही सुनने आती हो? भजन तो सब सुना रहे हैं, भजन संध्या हो रही, कथा सुनो, कोई बात जीवन में उतारो, उससे कोई लाभ होगा। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, बोले हमें कल की कथा में ये बात अच्छी लगी। बोले पापा की परी मत बनो, पापा की शेरनी बनो। हमने कहा सुनी है मतलब कथा कि छोटी छोटी बालिकाएं भी कथा सुन रही हैं, तो फिर इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता कि छोटी छोटी बालिकाएं कथा को सुन के उतार रही है जीवन में। उससे बड़ा फिर कथा सफल हुई है और हो रही है, उससे बड़ा फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए भजन तो आप सुनते आ रहे हैं, नचा तो दुनिया रही है। आप भजन संध्या में चले जाओ, सब नचा रहे हैं, लेकिन कथा को जीवन में उतारो, उससे कुछ लाभ होगा। तो मेरा विश्वास है जितनी भी ये बालिकाएं बैठी हैं सब ध्यान से कथा सुन रही हैं, और सुनना भी चाहिए। तो एक ना एक बात अपने जीवन में उतारो, ऐसा करते 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 कल्याण तो हो ही जाएगा। आइए 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में भी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि तालियां बजाने से हार्ट अटैक नहीं आता। और एक और बात माताएं, तालियां बजाने से खूबसूरती बढ़ती है। नहीं, सही सत्य बात है, ये झूठ थोड़ी है। हम आपको लाभ बता रहे तालियां बजाने के। तो आइए 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन। श्याम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर हम अपने 2 नैन भिगोते हैं। श्याम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते, यही सोच कर हम अपने 2 नैन भिगोते हैं। क्या सोच कर? कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम निकलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम निकलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम निकलोगे। कभी तो तस्वीर